सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो यार, आज की वीडियो का टॉपिक है गुरु, मींस इंग्लिश में टीचर। जो भाई देखो, आजकल भाई देखो, सच बताना चाहूँगा कि गुरु का मतलब होता क्या है, टीचर क्या चीज़ है। टीचर वो चीज़ होती है जो आपको ज्ञान दे, मतलब किसी चीज़ का ज्ञान दे। ठीक है, जैसे पहले के जो गुरु थे वो ज़िंदगी का ज्ञान देते थे जो ज़िंदगी में काम आ सकता है। बट आजकल जो स्कूलों में या कहीं पे भी कोई टीचर वगैरह है, वो कोई भी कहीं भी किसी भी स्कूल पे, आप पता है, किसी एक मेच्योर बंदे या किसी भी ज़िंदगी से बुरे हालात देखने वाले बंदे से जो ज्ञान लोगे ना, वो ज़िंदगी में काम आएगा। बट किसी भी टीचर की जो सलाह होती है ना आपकी, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाए जाने वाले आधे चैप्टर पता है ज़िंदगी में काम ही नहीं आते। पता ही नहीं होता उनका भाई लेना देना क्या था, पढ़ा क्यों था, वो आया क्यों था पेपरों में। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि भाई आजकल की जो भी पढ़ाई है यार, ये जो टीचर टूचर है, भाई देखो, गुरु की इज़्ज़त करो, बट तब करो जब गुरु कोई चीज़ सिखाए। आजकल तो स्कूल वगैरह भाई देखो बिजनेस बना हुआ है। ठीक है, बच्चे आ रहे हैं, पैसे कमाए जा रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों को क्या बनाया जा रहा है, बच्चों को प्रिपेयर किया जा रहा है पैसे कमाने के लिए। अब बच्चा बचपन से पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता क्यों है, बड़े होके काम करेगा, पैसा कमाएगा। अब माँ बाप उससे क्या उम्मीद रखते हैं। अब बच्चे को पता ही नहीं उसका ज़िंदगी क्या है नहीं है। बट आजकल तो लोग कहते भी हैं भाई बच्चा जो चाहे वो कर ले, हमें को क्या है ना। बट कहीं ना कहीं अब बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ने के लिए भाई कहीं ना कहीं माँ बाप कहते हैं कि करना जो है कर लियो, बट पहले पढ़ाई क्लियर कर ले। क्यों कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई से भाई अपना जो भविष्य है वो सिक्योर हो जाता है ना। कि भाई नहीं भी, चलो जो इसका कहाँ जा भी जो इसको करना है भाई वो नहीं भी कर पाया, तो कहीं ना कहीं भाई पढ़ाई लिखाई है तो नहीं तो गवर्नमेंट जॉब या कोई भी ऐसी जॉब तो कर ही लेगा ना। तो यही है भाई बातचीत अभी की तो। बट मुझे तो बहुत आज के ना ये यूथ पे या आज के जो टाइम चल रहा है, लोग भाई मतलब मैं तो भाई देखता रहता हूँ भाई, मस्त दो दो तीन तीन ट्यूशनें, है ना। अब सब भाई पैसे के पीछे अंधा दौड़ रहे हैं। कोई भाई आजकल ये टीचर पढ़ाई कौन करता है भाई, कोई पढ़ाई भाई ज्ञान के लिए करता है। किसी को घंटे का कोई ज्ञान होगा ज़िंदगी का, किसी को है भाई आज के टाइम पे कोई ख़ास ज्ञान नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, देखो तुम मानो या ना मानो, आज के टाइम पे क्या चल रहा है तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। सब पढ़ाई कर रहे हैं मस्त अपना, लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, हम तुमको ये फ़लाना बना देंगे, ये ढिमका बना देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। और बहुत इमोशनल होके बहुत से लोग देखे हैं जो भाई ये सब करके ना, जो टीचर्स होते हैं इमोशनल हो जाते हैं कि भाई मेरे स्टूडेंट ने ये चीज़ अचीव की। भाई उसने अचीव क्या किया, उसको ज़िंदगी का ज्ञान है ही नहीं यार, ज़िंदगी का ज्ञान ही नहीं है। ज़िंदगी का ज्ञान सबसे बड़ा होता है। अब ज़िंदगी का ज्ञान कुछ लोग पूछना चाहते होंगे मुझसे कि क्या होता है। अभी देखो, तुम पढ़ लिख के तुम कोई मस्त काम कर रहे हो, ठीक है, मस्त काम कर रहे हो, तुम्हारे पास अच्छे पैसे आ रहे हैं और तुम मतलब एक नॉर्मल डिसेंट लाइफ जी रहे हो, तुम खुश हो, ठीक है। पर तुम्हारे मन में इंसानियत ही नहीं है, तो भाई क्या फ़ायदा भाई पैसे कमाने का। तो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि चाहे आप साला चार पैसे कम कमाओ, बट आप हर एक के बारे में सोचो। आप भाई सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। मैंने बहुत लोगों की सोच देखी है जो ये सोचते कि नहीं यार मैं अपनी फैमिली के लिए करना चाहता हूँ, मेरी फैमिली खुश रहे, मैं भाई मतलब मैं जितने भी पैसे कमाऊँ मैं फैमिली पे इन्वेस्ट कर दूँ। या जो भी लोग होते हैं जो कहते हैं भाई गाड़ी पे लगा दूँ, घर ले लूँगा, मेरे सपने ये हैं कि भाई गाड़ी पे कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं। बट मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो, मेरा पर्सनली तो ये सपना है कि भाई गरीबों के लिए बहुत बड़ा कुछ करना है, अगर आगे जाके मेरा कुछ होता है। बाकी भगवान पे भरोसा है, होगा तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक चीज़ और भी बोलना चाहता हूँ मैं, एक चीज़ कि भाई अगर इस ज़िंदगी में आए हो ना, मतलब आए हो और कुछ करना चाहते हो सच में कि भाई पता चले, तो भाई कुछ बढ़िया चीज़ करो ना। ये भीड़ मतलब ये जो भी चीज़ें हैं ना यार आज के टाइम पे ये सोसाइटीज़ में चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ। इसलिए शायद से मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, अच्छी बात है। अब ये लोग, आप लोग ये मत सोचना कि भाई कम पढ़ा लिखा है तो ये इसलिए बोल रहा है। बट यार देखो, मैंने बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग भी देखे हैं जो भाई आज के टाइम पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके पास कम से कम, मेरे को एक चीज़ से खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ कि यार भगवान ने मुझे अपने आप चीज़ें बहुत सारी सिखा के, मतलब ज्ञान मुझे ज़िंदगी ने अपने आप ही दिया है। ना ही भाई मेरे पास कोई था,
ना ही किसी ने भाई मुझे गाइडेंस दी, ना ही मेरे पिताजी हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आज मेरे पास ज्ञान के बेसिस में है, वो ऊपर वाले के तौर से मिली है और मैं उनको दिल से मानता हूँ। आजकल पता है, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मैं बहुत से लोकल लोगों को पूछता हूँ कि आप सब भगवान को मानते हो? तो कहते भगवान कहाँ है, भगवान यहाँ है वहाँ है, भगवान कहाँ है, देखा ही नहीं किसी ने। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, बट कहीं ना कहीं भाई वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो यार देखो, भगवान को दिल से मानो। पहली बात तो भगवान सच में होते हैं, भगवान सच में होते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, चाहे तुम कितने भी दो पैसे कमा लो, ठीक है, या जो भी ज़िंदगी में उखाड़ लो, ठीक है, भगवान होते हैं, ये बात सच है। क्योंकि इंसान चलो आज मैं मानता हूँ, और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ पर्सनली, चाहे इंसान भगवान के बनाए हुए चंद्रमा पे आजकल जो जा रहा है और बहुत खुश हो रहा है, ठीक है, कि इंडिया भाई आज से एक नई शुरुआत करेगा, भाई मुझे तो बेफालतू की चीज़ें लगती है। भाई इंडिया में कितने लोग गरीब हैं, तो वो जो चंद्रयान पे भाई जो पैसे अपनों ने खर्चे हैं, उससे अच्छा भाई इन लोगों की मदद कर देते, है ना। कितने भूखे लोग हैं जो हर साल मरते रहते हैं, है ना। अभी जैसे कोई अमीर इंसान मरता है तो मस्त टीवी पे दिखाते हैं, गरीबों में कितने लोग मरते हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं कि कोई मर भी रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें की जा सकती थी। अभी जैसे कि देखो, जो रॉकेट ऊपर चला जाता है, ठीक है गाइस, एक चीज़ ध्यान रखना, जो रॉकेट ऊपर चला जाता है वो तो चलो बहुत, जैसे चलो बीच में भी रशिया ने भेज दिया था, अब उनका रॉकेट फ्लॉप हो गया, अब वो चलो नए रॉकेट पे काम कर रहे हैं। बट जो ऊपर गया वो स्पेस में गन तो फैला है ना, गन तो फैला है ना स्पेस में, वो कूड़ा इधर उधर घूमता रहेगा पर गन तो फैला है ना। बस फ़र्क इतना है कि भाई जहाँ हम रहते हैं या हमारे अर्थ पे कुछ नहीं हुआ, बट ऊपर तो आप गंद फैला रहे हो ना। और लालच तो देखो भाई, वो चीज़ कर ली तो भाई दूसरा बनाने लग गए। तो भाई मैं कहीं ना कहीं ये बोलना चाहता हूँ कि इंसान इस लालच के चक्कर में ही एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और इंसानों की स्पीशीज़ जितनी भी ये सब है, ये सब ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी इंसानों की वजह से ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे जानवर हैं जिनका शिकार हुआ है, और वो आज के टाइम पे गायब हो चुके हैं। पहले के टाइम पे होते थे कुछ ऐसे जानवर, बट आज के टाइम पे नहीं है। तो भाई देखो, मैं तो पर्सनली इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ जो भाई अपने ये भगवान की चीज़ों से होती हैं। मतलब भगवान की चीज़ों, जैसे आपने बीच में देखा, जो भी बीच में बारिश पड़ रही थी, बहुत से हिमाचल में ऐसे मंदिर थे जो भाई पानी एकदम फुल बहाव में आ रहा था, सिर्फ मंदिर नहीं टूटा, बाकी जगह टूट गई, है ना। बाकी बड़े बड़े घर भाई ढह गए, पर मंदिर बीच पे था, सेंटर पे, ठीक है, वो इतनी तेज़ बहाव में पानी जा रहा था, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया मंदिर का। और केदारनाथ पे भी कितनी बार भाई ऐसे बाढ़ आई है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भगवान एक ऐसी शक्ति है जो एग्जिस्ट करती है। भगवान है, सच में है, और मैं मानता हूँ और मैं इस चीज़ को जानता हूँ। तो मैं बस आप सबको बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भगवान होते हैं। और मैं सेकंड बात, जो इस चंद्रयान मिशन या जो भी ये मिशन था, भाई ऐसा नहीं कह रहा कि यार मैं खुद को भारतीय नहीं मानता, बट पर्सनली मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, ये संसार पूरा बनाया भगवान ने है। पहली बात तो ये पूरा संसार भगवान ने बनाया है। तो ये जो पृथ्वी पे मैं आज के टाइम पे रह रहा हूँ ना, ये जो पृथ्वी है, पर्सनली ये जो धरती है, ठीक है, तो ये जो प्लैनेट है, ठीक है, अब इस प्लैनेट में सारी जो जगह है वो पहले, जैसे कि पहले जो साइंटिस्ट बताते हैं कि जो डायनासोर रहते थे, भाई जब डायनासोर रहते थे, जब उन जगहों का नाम होता था कि भाई ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चीन है। अब भाई देखो, है सब इंसान, सबके पास दो हाथ दो पैर हैं, पता नहीं आपस में लड़ क्यों रहे, मुझे तो ये नहीं समझ आता है। फिर कहते हैं भाई हमारी आर्मी महान है, हमारी आर्मी महान है, चीन कहता है मेरी आर्मी महान है, वो कहता है भाई अब मेरी आर्मी महान है। मैं बस आप सबसे ये बोलना चाहता हूँ, ये पर्सनली में जो ये हिंसा है ना आप सबके अंदर, भाई आप सबको सबसे पहले ना बैठ के इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप सब इंसान हो, सिर्फ मनुष्य। आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। हाँ ठीक है, आज के टाइम पे इंसान बहुत कुछ उखाड़ रहा है, बट मैं आप सबको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ योर लाइफ आप मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ यही सच है, आप सब मर जाओगे। तो अभी जो भी चीज़ कर रहे हो ना, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि भाई शांति से सबके साथ रहो। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई इस चीज़ को भाई कैसे किस बेसिस पे लेता है, बट पर्सनली मेरी ऐसी सोच है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं देशद्रोही हूँ, अगर कोई सोचे कि नहीं भाई ये तो कितना बड़ा देशद्रोही, तो ऐसा नहीं है भाई।
मैं इस धरती, ये धरती बनाई भगवान ने, वो चंद्रमा भगवान ने बनाया है, जैसे भोलेनाथ भगवान के सर पे ही चंद्रमा लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पर्सनली भगवान की बनाई गई हैं। तो इनकी चीज़ों से ऐसे उंगली मत करो। तुमको ये ज़िंदगी मिली गई है तो इसको जियो, बात ख़त्म। ठीक है। और ये जो लालच में कि भाई ये इंडिया फर्स्ट आ जाएगा, भाई ये पाकिस्तान फर्स्ट आ जाएगा, पाकिस्तान को भाई ये दे दो, क्या दे दो, ये दे दो अपना, क्या बोलते हैं यार इसको, कश्मीर दे दो, जम्मू एंड कश्मीर। अब मैं भाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जनता से भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा, यार देखो वो ज़मीन है, किसको पता वो तुम्हारे अल्लाह ने बनाई है या भाई हमारे भगवान ने बनाई है, पता है नहीं तुमको कुछ। अब जहाँ रह रहे हो भाई तुम लोग शांति से रहो। भाई मैं तो पर्सनली मानता हूँ हमारे भगवान ने बनाई है। अगर तुम मानते हो तुम्हारे भगवान ने बनाई है, मतलब अल्लाह ने बनाई है, तो भाई तुम्हारे अल्लाह, भाई देखो किसी भी प्रकार के कोई भी भगवान ना हिंसा नहीं सिखाते हैं। हिंसा कहीं नहीं सिखाई गई है किसी भी भगवान की बुक्स में। मुझे आप लोग का नहीं पता, जो ये होते हैं मुस्लिम लोग, भाई इनकी चीज़ें मुझे नहीं पता। और भाई मैं किसी को अभी वो नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं यार उसको, वो जो भी कुछ बोलते हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरी इस वीडियो को देख के या सुन के भाई क्या रिएक्ट करेगा। बट मैं कहीं ना कहीं सच बोल रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ों से रिलेट कर पाओगे कि अरे दुनिया एक ही है और आखिर में बंदा मर ही जाएगा। तो ये भाग दौड़ लड़ाई झगड़ा है किस चीज़ के लिए? आप सब पाना क्या चाहते हो जब आपके पास रहेगा ही घंटा कुछ नहीं, कुछ उखड़ेगा नहीं आपसे, कुछ बचना नहीं आपसे, आप क्यों, मतलब भाई क्यों, कोई सेंस ही नहीं बनता यार इन चीज़ का। आप आपस में लड़के एक दूसरे को मार रहे हो भाई, मार ही जा रहे हो, लालच कर रहे हो। ये तो चलो कलयुग का है पार्ट कि भाई बंदा लालची हो जाएगा, पर मेरे को इतना नहीं पता था कि भाई इतनी ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती है। हिंसा है लोगों में, लोग भाई, कोई लोग भाई प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है, कोई भाई भाई किसी को मार दे रहा है पैसे कमाने के लिए, कोई भाई, मतलब क्या से क्या भाई चीज़ें चल रही है भाई आज के टाइम पे, मेरे को तो समझ नहीं आ रही है। बट कहीं ना कहीं भाई देखो मैं तो भगवान का बंदा हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही नहीं लगती हैं। जैसे लड़कियों को देखो, किसी भी लड़की का भाई आज के टाइम पे, मतलब किसी का तो नहीं बट किस किस लड़की का, मैंने बहुत सी ऐसे न्यूज़ में देखता ही रहता हूँ हाल फिलहाल में, या हफ्ते दो हफ्ते या एक महीने के अंदर कोई ना कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि भाई किसी लड़के ने किसी लड़की का रेप कर दिया है। तो भाई कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों से खुश ही नहीं हूँ, मेरे को ये चीज़ें बहुत बेकार लगती हैं, घटिया। ये तो भाई पहले इन लड़कों को बोलना चाहूँगा जो तुम सोचते हो ना कि भाई लड़की को गलत नज़र से देख के, या भाई लड़कियों के पीछे घूम घूम के, या भाई उनको क्या बोल के ये गलत चीज़ करके तुम अपनी मर्दानगी दिखा सकते हो। तो मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ, कोई लड़का गलत लड़की को गलत नज़र से भी देखता है ना भाई, या सच बात बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूँगा, लड़का मोस्टली भाई लड़कियों तुम में तुम्हारे फिगर को ही देखता है। ठीक है। अब भाई कोई ऐसा तो है नहीं आज का दूध का धुला हुआ कि भाई तुम्हारी खूबसूरती देखेगा या देखेगा तुम्हारा मन साफ है नहीं है, सबसे पहले तुम्हारे फिगर को ही देखता है। तो भाई जो भी लड़का ये चीज़ करता है ना, पर्सनली मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ तुम छक्के हो, तुम अपने माँ बाप की नाजायज़ औलाद हो। ठीक है, तो ये पर्सनली बोल रहा हूँ क्योंकि तुम उस लड़की पे गलत नज़र रखते हो। और भाई पता है कृष्ण भगवान कितने सही भगवान थे, वो राधा माँ के पैर छूते थे। और लक्ष्मण भगवान पता है कितने सही थे, उन्होंने अपनी वो क्या नाम है, अपनी क्या नाम है, क्या भगवान का नाम क्या था, एक मिनट गाइस होल्ड करना, सीता माँ, हाँ, सीता माँ के तरफ आँख उठा के भी नहीं देखा था। जब राम भगवान ने पूछा था ना कि ये झुमका, झुमका या पता नहीं उनका कोई अपना वो डायमंड का, मतलब डायमंड का नहीं यार, वो क्या बोलते हैं उसको, कोई ज्वेलरी का कोई सामान नीचे गिर गया था जब वो रावण ने हरण कर लिया था सीता माँ का, तब वो मिला था। तो वो पता नहीं गले का था या कान का था या पता नहीं नाक का था, कहीं का भी था, पर सीता माँ का था। पर लक्ष्मण भगवान से राम भगवान पूछते हैं कि ये किसका है, किस मतलब किस चीज़ का है, मतलब ये अपनी भगवान का, मतलब सीता माँ का ही है। तो वो कहते हैं मैंने आज तक उनके चेहरे की तरफ आग उठा के भी नहीं देखा, मतलब उनके तरफ देखा ही नहीं उन्होंने आज तक। ठीक है गाइस। तो भाई ये नकली भाई चीज़ें करके भाई जय श्री राम बोल बोल के भाई तुम ऐसे नहीं बन सकते हो। अगर भगवान को देखते हो ना, भगवान को सच में फील करते हो, एहसास करते हो, तो भगवान को फॉलो करो। ये बेफालतू लोगों को फॉलो करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं पर्सनली भी दिल से बोलना चाहता हूँ, अगर कुछ फॉलो करना है ना तो भगवान को फॉलो करो, मुझे भी फॉलो मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद मेरा क्या होगा नहीं होगा, मुझे घंटा आज के टाइम पे दुनिया से कोई, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही भाई किसी प्रकार का मोक्ष है। मैं तो भाई कहीं ना कहीं
आज के टाइम पे सबकी मदद करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं भाई इंसानियत, इंसान बनाना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि भाई जानवर भरे पड़े हैं। क्योंकि भाई मैं हर दिन देखता हूँ, बाहर जाता हूँ, लड़के किस प्रकार से लड़कियों को घूर रहे हैं, है ना लड़के। तो यार ये पर्सनली चीज़ें हैं, सच है ये, ऐसा कोई बात नहीं है, झूठ नहीं है, ये सच है। तो बस यही चीज़ें हैं। मुझे नहीं पता कौन देखता है वीडियो, नहीं देखता है, बट हाँ अगर इतनी तक देखी है तो भाई एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और लाइक करके जाना, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर करना कि भाई वो इंसान बने, जानवर नहीं। और पर्सनली बोलना चाहता हूँ भाइयों, अभी भी समय, इंसान बन जाओ। चंद दिन की ज़िंदगी है, कोई फ़ायदा नहीं है आपस में लड़के या किसी चीज़ के बेसिस पे लड़के या कुछ भी उखाड़ के, कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत करो, 4 पैसे जो तुम कमा रहे हो कमाओ, इज़्ज़त से कमाओ, पर इज़्ज़त से, दैट्स इट। किसी के साथ छल प्रकट करके तो तुमको करोड़ों रुपये भी कमा लो, पर जैसे तुम कमाते हो ना वैसे 1-2 सेकंड में निकल भी जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, बीइंग द मैन द वे यू आर, जो इंसान हो तुम वो बनो, ठीक है। जो बंदे हो तुम बंदे बनो, मर्द बनो। मर्द कौन होता है? जो बीवियों की, औरतों की, लड़कियों की, बहनों की इज्जत करता है। मर्द का मतलब ही फॉर्मेट वो है कि जो औरतों की इज्जत करता है, ना कि मर्दानगी दिखाना, औरतों पे हाथ उठाना या किसी पे भी हाथ उठाना, किसी प्रकार के इंसान पे हाथ उठाना, ये चीज़ें करना। भाई इस चीज़ को मैं पर्सनली मर्दानगी मैं नहीं मानता हूँ मैं। समझ आई भाई बात? तो यही है। और मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता आज के टाइम पे कोई भाई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, बट मैं मानता हूँ मैं भगवान का बंदा हूँ, और सबसे बड़ा जो भाई जज है ना वो भगवान है। तो ये नकली चीज़ों को तो मैं वैसे भी मानता नहीं हूँ, किसी भी तरह की जो नकली चीज़ें जो दुनिया में लोगों के प्रकार से फैलाई गई है ना, मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ। दैट्स इट। अपना भाई ऊपर से कनेक्शन है, दैट्स इनफ फॉर मी राइट नाउ। और आप सब भी भगवान को दिल से मानो, ठीक है गाइस। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो भाई, है ना, मस्त भाई जय श्री राम बोल के मांसाहारी भोजन खा लेते हैं। वही हिंदू बहुत से ऐसे हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं। तो भाई देखो, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोल सकता, तुम्हारा रब रखा है भाई। भगवान को जो सही लगेगा वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं मैं तुम्हें एक चीज़ इन्फॉर्म कर दूं कि भाई मत खाओ साग सब्जी, रोटी दाल, है ना, फल फ्रूट। ज़्यादा से ज़्यादा भाई कुछ टेस्टी खाने का मन है, मिठाइयाँ खा लो, है ना। जो बाहर का थोड़ा बहुत ही जंक फूड जो आप लोग खाते हो, जो आप लोग को बढ़िया लगता है, तो वो सब खा लो वेजिटेरियन में। तो इस चीज़ को पर्पसली ध्यान रख के चीज़ें करो, और भगवान को दिल से मानो, एक दिन ज़रूर अच्छा होगा। बाकी ये पर्सनली गाइड है। तो भाई ये वीडियो जितनी बड़ी हुई, मुझे कोई बात के टाइम भाई जो दिल पे था बोल दिया, बस बात ख़त्म। तो थैंक यू सो मच। आप सब ध्यान रखना और अपनों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहना, और भाई अपना अपना और आप सब बढ़िया से ध्यान रखना। तो थैंक यू सो मच।